हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप सभी का इस नए YouTube वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपना ऐड कैसे रन करती है और आप कैसे उनसे थोड़ा सा इंस्पायर हो गए कि कैसे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे वो फोकस करती है, जिसके थ्रू आप भी अगर अपना बिजनेस को बड़ा करना चाह रहे हैं तो वो वीडियोस जो है जिसके थ्रू आप बड़ा कर सकते हैं। तो कैसे वो नॉर्मल एड्स आपको क्रिएट करना है उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। तो आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के बिजनेस से भरी नोटिफिकेशन आप सभी के मोबाइल में आते रहें। हाउ डू बिग कंपनीज मेक देयर एड्स? बड़ी कंपनियां अपना एड्स कैसे बनाती है? तो जैसा कि आपने देखा ही होगा दोस्तों कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके एड्स आप टीवी पे देखते आ रहे हैं, जैसे कि निरमा हो गया, हेल्को हो गया, बाइक हो गया, साइकिल हो गया, हर पता नहीं क्या क्या चीज़ों के एड टीवी में हम लोग को देखने को मिलते हैं। हर एक चीज़ों की अगर आपने पहली बार अगर निरमा खरीदा होगा तो उसका भी ऐड आपने टीवी में देखा होगा, उसके बाद ही आपने निरमा या फिर कोई भी चीज़ों को यूज़ करना चालू किया होगा। क्योंकि ये जो एड्स रहते हैं इसको देखते हैं, हमारे माइंड में क्लिक करता है, हम लोग जब दुकान में जाते हैं तो उनसे वही चीज़ की डिमांड करते हैं। तो ये होता है फंक्शन। अब ये बड़ी कंपनियां जो रहती है वो अपना ऐड बनाने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े मतलब मार्केटिंग की टीम रखे रहती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि आप अगर अपने बिजनेस का ऐड अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चलाना चाहते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे लोगों के ऐड सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं। इवन आपका गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हर जगह पे आपने देखा होगा कि एड्स कुछ ना कुछ के चलते रहते हैं। तो वो कैसे क्रिएट करें उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और ये कंपनियां जो है वो कैसे अपना ऐड को क्रिएट करती है। नंबर 1 इज फोकस ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी, यूजर्स एंड स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों आपको फोकस करना है कि आपका प्रोडक्ट क्या चीज़ का है और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस प्रॉब्लम के बारे में बताना है जिसके थ्रू कस्टमर उसको बाय कर सकता है। मतलब आपको पहले उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन सी वो प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो रही है कस्टमर को, तो उसके बारे में बताना है। कि जैसा कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं बिजनेस का बात करता हूँ, ठीक है। तो बिजनेस की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे मैं बोलता हूँ कि दोस्तों क्या आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में लेके जाना है, ऐसा मैं स्टार्ट नहीं करता हूँ। पहले मैं प्रॉब्लम के बारे में बात करता हूँ। दोस्तों आप सभी को प्रॉब्लम होता हुआ कि आपको अपने दुकान में खुद को ही सारे काम करने पड़ते हैं। इवन आपको अपना बिजनेस को सेल्स भी आपको खुद को करना पड़ता है और डिलीवरी भी आपको खुद को ही करना पड़ता है। अगर सर्विस सेक्टर में है तो सर्विस भी आपको खुद को ही देने जाना पड़ता है। उसके बाद गल्ला भी आपको खुद को ही संभालना है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको आप अकेले ही करते हैं। बट मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है या फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसको, कि ये जो प्रोडक्ट है, जैसे आप बाल झड़ने का अगर कुछ बता रहे हैं तो आप भी पहले प्रॉब्लम से शुरुआत कीजिए कि उस प्रोडक्ट से क्या क्या प्रॉब्लम दूर हो रही है और कस्टमर क्या क्या प्रॉब्लम झेल रहा है, तो उसके बारे में पहले बताइए। और उसके बाद अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गई, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को अवेयर कीजिए कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से आपको क्या क्या इसमें क्वालिटी मिलने वाली है, क्या क्या आपके प्रॉब्लम्स दूर होने वाले हैं। आपको ये भी देखना है कि आपका यूज़र कौन सी कैटेगरी का है। या तो जैसे कि मैंने जैसे बताया था कि अगर कोई आदमी वीडियो गेम खेलता है तो आप अगर वीडियो गेम का ऐड करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्स टू मैक्स 25 साल तक कर सकते हैं। 25 साल तक लोग वीडियो गेम खेलते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो चीज़ें हैं इसके बारे में आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट इज विच कस्टमर प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग विथ यूर प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट से कस्टमर की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जिसके कारण से कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदे या फिर आपकी सर्विस को ले। तो दोस्तों आप जो भी प्रोडक्ट या तो लॉन्च करना चाह रहे हैं या फिर आप अपने प्रोडक्ट का ऐड करना चाह रहे हैं, इसमें होता ये है कि आपको जो भी प्रोडक्ट है वो आपके कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे एक पेन किलर हो गया तो पेन किलर से बॉडी के दर्द को कम कर देता है। और जैसे कि एक बाइक रिपेयरिंग वाला हो गया तो बाइक रिपेयरिंग वाला
बाइक को बढ़िया बना देता है, आपके बाइक में जो भी प्रॉब्लम आते रहता है उसको दूर कर देता है। तो हर एक प्रोडक्ट की अपनी अपनी अलग डिमांड है और अपने अपने प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप उसका ऐड बना रहे हैं, उसका एक ऐड वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आप प्रॉब्लम को बताएंगे, देन उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताएंगे और उसके बाद आप बताएंगे कि इसको यूज़ करने से आपको क्या फ़ायदा होते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ हाउ टू टारगेट कस्टमर। दोस्तों, आपको अपने कस्टमर को टारगेट कैसे करना है। तो टारगेट करने के लिए दोस्तों, जब आप स्टार्टिंग करते हैं, अगर आप नॉन पेड में जाते हैं, नॉन पेड में अगर आप जाते हैं तो आप अगर जो भी कस्टमर को टारगेट करते हैं उसमें टारगेट सेट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आपका प्रोडक्ट कौन से मतलब एज ग्रुप को टारगेट कर रहा है, क्योंकि आप अपना प्रोडक्ट को किस एज ग्रुप की डिमांड से बनाए हुए हैं। अगर वो बच्चों के लिए है तो आप देखिए कि बच्चों को कैसे टारगेट करना है। अगर वो थोड़े से यंग जनरेशन जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए है तो वो आपको उनको टारगेट करना पड़ेगा। और अगर आप ऑनलाइन में टारगेट करते हैं, मतलब जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सभी में गूगल एडसेंस, ये सब में एड्स चला के, मतलब एड्स आप रन करके, जैसे कि मैंने बताया कि आप अपना एक वीडियो एड क्रिएट करते हैं जिसको आप अगर टारगेट करना चाहते हैं तो उसमें क्या है, टारगेट सेट करने का ऑप्शन रहता है। और ये सब में अगर आप इस जो भी सोशल मीडिया है उसके थ्रू आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा नीचे वेबिनार का लिंक है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपके बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, कैसे उसकी मार्केटिंग करनी है, कैसे उसको सेल्स को बढ़ाना है और कैसे बिजनेस को ऑटो मोड में लेके जाना है, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में डीप नॉलेज देता हूँ। तो आप वो वेबिनार का लिंक में क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको जो टारगेटिव कस्टमर रहते हैं उनको उसमें एज ग्रुप का ऑप्शन दिखाते रहता है। इवन आप जैसे पर्सन भी दिखाते हैं कि किस टाइप के कैटेगरी को आप टारगेट करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ सीखने के मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट इज व्हाई डू कंपनीज ऑलवेज इंक्लूड सेलिब्रिटीज इन देयर एड्स। तो दोस्तों, बड़ी बड़ी जो कंपनियां रहती हैं वो सेलिब्रिटीज़ को ही अपने एड्स में क्यों लेती है, तो इसके पीछे रीजन है दोस्तों। और ये मैं आपको बताऊंगा कि आप भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि देखिए, सेलिब्रिटीज़ वो होते हैं जिसका सबका अपना अपना एक इन्फ्लुएंस रहता है। जैसे कि सलमान खान हो गया, तो सलमान खान को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर कोई भी चीज़ें, सलमान खान अगर ब्रश करता है तो अरे सलमान खान ये वाले ब्रश से ब्रश कर रहा है, तो उसकी जो फैन है वो सडनली, मतलब उससे क्या है, कंपनी का सेल्स बढ़ जाता है। सडनली वो जाके अरे सलमान भाई ये से ब्रश कर रहे हैं तो मेरे को भी उसी ब्रश से ब्रश करना है। सलमान भाई ने ये ब्रेसलेट पहना है तो मेरे को भी वैसा ही ब्रेसलेट चाहिए। तो आप समझिए कि वो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई क्योंकि वो सलमान खान ने पहन लिया है। और वैसे ही अलग अलग जितने भी सेलिब्रिटी रहते हैं सबका इन्फ्लुएंस अलग अलग होता है, उसके ऑडियंस अलग अलग होते हैं। तो ऐड वाले, जैसे आपके यहाँ पे, जैसे आपका शॉप है और वहाँ पे अगर आप किसी को ऐड कराते हैं तो उस सेलिब्रिटी को जानने वाले जितने भी लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो ये सब चीज़ें रहती जो कि हर एक कंपनियां अलग अलग जितने भी सेलिब्रिटीज रहते हैं उनको टारगेट करते रहते हैं, ताकि अलग अलग जो इनका भी फॉलोअर्स हो वो हमारी कंपनियों का प्रोडक्ट को बाय करे। किनको देख के, सेलिब्रिटी को देख के। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, तो इसमें आप ये कर सकते हो कि अपने कैटेगरी में या फिर उन कैटेगरी में अलग अलग जो बिजनेसमैन हैं उनके थ्रू भी आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, उनसे कोलैब कर सकते हैं, क्योंकि आपका कस्टमर है और उनका कस्टमर है। तो आपको जानने वाले लोग जो है वो तो आपसे प्रोडक्ट खरीदते ही हैं, लेकिन उनके साथ कोलैब करने से उनको जो जानने वाले हैं वो भी आपका प्रोडक्ट को परचेस करते हैं और वो भी आपके बिजनेस को समझते हैं। और वैसा ही अगर आप दोनों कोलैब करते हैं तो इससे दोनों को फायदा होता है। तो इसके कारण से आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं वो कोलैब करते रहते हैं, हर एक अपने भी कैटेगरी से। वो कंपटीशन नहीं करते हैं, वो कोलैब करते हैं। तो कोलैब करने से क्या होता है कि हर एक कैंडिडेट का अलग अलग, जैसे आपके मोबाइल में नंबर है, आपके मोबाइल में अगर 1000 लोगों का नंबर है तो आप बताइए कि वही सेम नंबर क्या दूसरे के मोबाइल में सेम टू सेम हो सकता है?
क्योंकि आप जिनको जानते हैं, जिन लोग आपको जानते हैं वो अलग है, कोई दूसरा आदमी है अगर उसके में देखेंगे तो उसके में अलग है, क्योंकि उसके जानने वाले अलग है। मतलब हर एक आदमी के अलग अलग टारगेटिव ऑडियंस रहते हैं। तो इस कारण से बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो अलग अलग सेलिब्रिटीज़ को ट्राई करते रहते हैं, और ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद एक सेलिब्रिटी हैं और हर एक आदमी एक सेलिब्रिटी है जिसको लोग जानते हैं। तो जितने भी लोग हैं उनको आप धीरे धीरे अगर आप कोलैब करते हैं हर एक अपने बिजनेसमैन दोस्तों से, या फिर कोई भी है जिसका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है, जिसको आपके इससे लगता है कि इसको जानने वाले लोग बहुत सारे हो सकते हैं, तो ऐसे लोग से कोलैब कीजिए, जिससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, सेल्स भी बढ़ेगा और आपके एड्स में रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया आता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट आर द बेनिफिट्स टू द कंपनी बाय रनिंग एड्स। जो कंपनियां हैं वो अपना एड रन करती है तो उससे बेनिफिट क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, चाहे कंपनियां अपने ऐड रन करें चाहे आप अपना ऐड रन करें, ऐड हम लोग रन ही क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे डालते हैं तो उसमें क्या है, वो ट्रेंड करेगा कि नहीं करेगा, कितने यूजर्स देखेंगे, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होता है। लेकिन अगर आप उसको पुश करते हैं, पुश करना मतलब आप एक दिन में अपने बिजनेस को कितने लाख कितने करोड़ लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली आप इधर से पुश करते हैं और आपका जो बिजनेस का ऐड है, चाहे वो फेसबुक में हो गया, यूट्यूब में हो गया, इंस्टाग्राम में हो गया, कितने लाख लोगों को आप टारगेट करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है और कितना आपको बिजनेस चाहिए। क्योंकि आपको भी मालूम है कि कन्वर्जन रेशियो हमेशा 10% के आसपास आता है। तो अगर आपके एड्स को 1000 लोग देख रहे हैं तो आपका कन्वर्जन 100 मतलब 100 लोग आपके में क्लिक करेंगे और उसमें खरीदने वाले 10, 15, 20 हो सकते हैं। तो ये जो कन्वर्जन है, इसके कारण से क्या होता है कि कंपनियां कंटिन्यू ऐड चलाते रहती है। आपने देखा होगा कि सदियों पहले आपने निरमा का ऐड देखा था और आज भी निरमा का ऐड आ रहा है, बस उसमें चेहरे बदलते जा रहे हैं। कभी अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, कभी और कोई आ रहे हैं, कभी और कोई सेलिब्रिटी आ रहे हैं, लेकिन उनका ऐड कंटिन्यू चलते रह रहे हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस का ऐड चला रहे हैं तो उसमें आप भी अमिताभ बच्चन नहीं, अलग अलग जो आपके पहचान में है, जिनको आपको लगता है कि इनका पास अच्छा खासा मतलब बेस है, यूजर बेस है, तो उनके साथ आप कोलैब करके आप अपने एड्स को रन कर सकते हैं। और इससे बेनिफिट ये होता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जानते हैं, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट होता है, और सेल्स जनरेट होता है तो फिर प्रॉफिट भी आप आराम से कमाते हैं। क्योंकि देखिए, आप अगर खुद से अगर एफर्ट लगाते हैं, ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो खुद से एफर्ट लगाते हैं तो आप दिन भर में 8 घंटा बस अपने दुकान में बैठते हैं। अब 8 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटा आप काम करते होंगे, ठीक है। अब वो 6 घंटे में जितना काम हो पाया। लेकिन अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिसका कॉस्टिंग बहुत कम रहता है, खासकर टीवी का कॉस्टिंग अलग होता है, और ये जो डिजिटल का कॉस्टिंग रहता है जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, गूगल एडसेंस, इसका कॉस्टिंग अलग होता है, बहुत कम रहता है। क्लिक के ऊपर रहता है कि कस्टमर क्या क्लिक करेगा, या फिर आप व्यूज़ के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो मेरा वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक है, तो वहाँ पे मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ कि कैसे ये सब प्लेटफॉर्म में आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अपनी दुकान में 6 घंटा बैठते हैं और आप 8 घंटा बैठते हैं और 6 घंटा काम करते हैं, ठीक है। तो 6 घंटे में बस आप एक दिन में 24 घंटा है, लेकिन आप खाली 6 घंटा एफर्ट किए, तो अब उसमें कितना कस्टमर बनेगा, 2, 3, 4, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऐड चलते रहता है तो वो कितना घंटा काम करता है, 24 घंटा वो चलते रहता है। उसमें आपका एफर्ट लगता है क्या? नहीं लगता है। उसमें आपका टाइम लगता है क्या? नहीं लगता है। उसमें बस आपका मनी लगता है। लेकिन जब आप ऑफलाइन रहते हैं, अपने बिजनेस के लिए अपने दुकान में बैठते हैं, तो वहाँ पे आपका मनी, टाइम, एफर्ट तीनों चीज़ें लगती हैं। तो आप अगर बचाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि कैसे मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ इन सोशल मीडियाज़ के थ्रू, और कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में लेके जा सकते हैं, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप अपनी फ्री सीट बुक कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री वेबिनार रहता है, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं
विदाउट एफर्ट के, मतलब बहुत कम एफर्ट में आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ऐसा लगता है कि आपका कोई बिजनेसमैन फ्रेंड है जिनके लिए शायद ये चेंजेस ला सकता है, जिनके बिजनेस को बढ़ा सकता है, तो एक बार जरूर उनको शेयर कीजिएगा। और अगर आपने, जैसे कि मैंने बताया कि वेबिनार अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है। और आप मेरे नीचे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ग्रोथ बिजनेस हब करके फेसबुक ग्रुप है जहाँ पे मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस में पोस्ट करते रहता हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको भी डेली बेसिस पे कुछ न कुछ नॉलेज की वीडियो, जिससे आपका बिजनेस बढ़ सके, वो वीडियोस आपको आती रहेगी। अभी तक आप वीडियो को देख रहे थे जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।